और अमायरा उसकी आंखें बंद करते ही उसके सिर पर जोरदार प्रहार करती है। भग बहरूपे कटका, तांत्रिक बनकर भी तुझे लड़कियां ही चाहिए। भांग फूंक कर बड़ा काला जादू करने वाला। कौन हो तुम छलावा? और अमायरा से वो तुरंत आर्या में बदल जाता है और अपने बाल झटक कर इतरा कर कहता है, मैं हूँ वीर शौरांग और तू जाएगा कब्रिस्तान। आर्या अपनी शक्तियों का कटका पर एक वार करता है और कटका वहीं राख हो जाता है। उसके राख होते ही वहाँ माहिरा का जादू कुछ टूटने लगता है। आर्या का संदेशा पाकर अमायरा माहिरा को गुफा तक ले आती है। अर्जुन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? चोट? अरे खरोस तक नहीं आई। कभी कभी हीरो बनने की बजाय दिमाग से खेलना चाहिए। तुम दूर जरूर थी, मगर तुम्हारी अदाएं यहाँ भी काम कर गई स्वीटी, माय स्वीटी। हट, हर वक्त वही फ्लर्ट करते रहते हो। माहिरा, अब तुम आजाद हो, मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि जब उसके पास तुम जैसी ताकतवरी लाल परी थी तो उसे मेरी शक्तियां क्यों चाहिए थी? माहिरा मायरा को थामती है और मुस्कुराती है। मेरी सखी, मेरी दोस्त, उसे मेरी जैसी जालिम लाल परी नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा की शक्तियां चाहिए थी, इसलिए तुमसे पवित्र भला उसे मिलता कुछ। हवन से निकलने वाली एक नीली सम्मोहन तरंग गायब होते ही माहिरा पूरी तरह से कटका के जादू से आजाद हो जाती है। पर तभी अर्जुन का माथा ठनकता है। जब आई केवल तुम थी, ये दूसरी तरंग यहाँ क्या कर रही है? अर्जुन की बात सुन माहिरा वहां रखे बक्से में अपना लाल कड़ा उठाती है। तभी उसकी नजर दूसरे कड़े पर पड़ती है। माहिरा, देखो, यहाँ एक और लाल कड़ा है, यानी यहाँ हमारे देश से हम दोनों के अलावा कोई और भी आया है। इतना सुनते ही वहाँ गुफा के पास छिपे हुए अमायरा के स्टूडेंट्स रानी और माधव निकलकर अंदर आते हैं। माहिरा दीदी, वो कड़ा मेरे पास है। और रानी के कड़ा पहनते ही एक और तरंग भी गायब हो जाती है और उसका सम्मोहन भी टूट जाता है और रानी भी एक लाल परी में बदल जाती है। मगर रानी, तुम कैसे? मिस, वो सम्मोहन तरंगों को थामकर केवल माहिरा दीदी ही नहीं, मैं भी पृथ्वी पर आ गई थी, पर पूरा एक दिन बाद, जिस कारण कटका ने मुझसे सब छिपा कर रखा था और कहा कि वो मुझे सबसे आखिरी में इस्तेमाल करेगा। मुझे आप पर नजर भी रखनी थी। मैं हर दम आपसे चिपक कर रहती थी। और अर्जुन, तुमको जो कॉलेज के चेंजिंग रूम में लाल परी नजर आई थी, वो मिस अमायरा नहीं बल्कि मैं थी। आई एम सॉरी गाइस। सब हंस देते हैं। भाई वाह, कोई भी छिपा किरदार है तो सामने आ जाओ, वरना लाल परी का क्लाइमैक्स यही हो जाना है। मगर अचानक से अर्जुन के नाक के अंदर जोरदार एक गंध आती है। मंजूरी, ये तुम ही हो ना यहाँ? मंजूरी कौन? अरे बताया था ना, जो मेरे पीछे पड़ी रहती है, तुम्हारी दुश्मन, मेरी पागल आशिक मंजूरी, एक शरांगना। उसे जब पता चला होगा कि मैं जा रहा हूँ तो आ गई होगी दुम की तरह पीछे पीछे। पर मंजूरी कहीं से सामने नहीं आती और अर्जुन जाकर माधव के कान खींचता है। आउच! आर्या, छोड़ दो ना। सब माधव को लड़की की आवाज में बोलता देखकर घूर कर देखते